प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है वह विजयी मुस्कान। बच्चों, हुमायूं पलंग पर बेहोश पड़ा था। शहंशाह बाबर उदास और हताश पास ही खड़ा था। महामंत्री और अन्य दरबारी उसके पीछे हाथ बांधे खड़े थे। बेगम की आंखें आंसुओं से तर थी। उसने बाबर से कहा, मेरे आका, हुमायूं को बचा लो। किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर मेरे हुमायूं को मौत के पंजे से छुड़ा लो। बेगम की दर्द भरी पुकार से बाबर का दिल भी छलनी हो रहा था। वह बड़ी दीनहीन आवाज़ में बोला, ऐ अल्लाह, मैं कितना बेसहारा हूँ। मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। उफ़, अपने प्यारे बच्चे, अपने जिगर के टुकड़े को भी नहीं बचा सकता। तभी चौकीदार ने ऐलान किया, शाही हकीम तशरीफ़ ला रहे हैं। शाही हकीम ने आते ही बादशाह को सलाम किया। उधर बाबर हकीम के पैरों पर झुककर विनती करने लगा, ऐ जिंदगी देने वाले, जैसे भी हो मेरे बच्चे को बचा लो। हकीम यह देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने बादशाह को उठाकर खड़ा किया और नम्रता व आदर से कहा, जहाँ पनाह, मैं तो आपका एक अदना सा गुलाम हूँ। आप यकीन रखें, मैं अपनी कोशिश में कोई कसर नहीं रखूँगा। बाकी ज़िंदगी तो खुदा के हाथ में है। वही करीम है, वही रहीम है। उसी पर भरोसा रखिए, उसी से दुआ करिए। बच्चों, हकीम ने हुमायूं की नब्ज़ देखी। तभी हुमायूं ने अपनी बंद आंखें खोली और कुछ बोलने की भी कोशिश की, लेकिन उसका जबड़ा तो पूरी तरह भिंचा हुआ था। हकीम ने हुमायूं की कमीज के बटन खोले, उसकी छाती पर तेज बाम की मालिश की। हुमायूं ने इधर उधर फटी फटी आंखों से देखा, मगर किसी को पहचान नहीं सका। हकीम ने हुमायूं का अभिवादन किया, शाहजादे, सलाम अलैकुम। उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने फिर दोहराया, सलाम अलैकुम। शहजादे, जरा मेरी तरफ देखो। देखो, तुम्हारे अब्बा और अम्मी खड़े हैं। लेकिन हुमायूं तो बस छत की ओर टकटकी लगाए था। बेगम सुबकती हुई बेटे से लिपट कर बोली, हुमायूं, मेरे बच्चे, क्या मुझे फिर अम्मी नहीं कहोगे? जरा इधर तो देखो, अपने अब्बा की तरफ तो देखो। बोलो बेटा, कुछ तो बोलो। हुमायूं के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। बाबर घबराया हुआ हकीम के पास खड़ा था। बेगम की चीखों से सारा महल गूंज रहा था। हकीम ने एक शीशी में से कुछ बूंदें हुमायूं के मुंह में डाली, लेकिन वे बूंदें मुंह में ही रहीं। हकीम बुदबुदाया, अरे, यह तो अंदर ही नहीं गई। जरूर शाहजादे के गले में सूजन आ गई है। यह कहकर उसने एक पर्चे पर कुछ और दवाएं लिखी। फिर वह पर्चा बाबर को देते हुए बोला, यह खमीरा आजमा कर देखिए, अल्लाह रहम करेगा। और वह चला गया। बाबर ने वह नुस्खा महामंत्री को दे दिया। तभी एक शाही मौलवी ने प्रवेश किया। उसने आते ही कहा, जहाँ पनाह, खुदा को अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बानी में दे दीजिए, वह ज़रूर हुमायूं की ज़िंदगी बख्श देगा। बाबर ने कहा, मेरी दौलत, मेरी जायदाद, मेरी सल्तनत, सब कुछ हुमायूं पर कुर्बान है। मौलवी ने फिर कहा, यह तो आप जाने, बस जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ हो, वही चीज़ खुदा की खिदमत में पेश कर दीजिए। मेरी सबसे प्यारी चीज़? बाबर ने बुदबुदा कर दोहराया। मौलवी ने फिर टोका, जरा ठीक से सोचिए जहाँ पनाह, कि वह क्या चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारी है। बाबर ने फौरन कहा, मुझे तो हुमायूं से बढ़कर और कुछ भी अजीज नहीं है। मौलवी ने समझाया, लेकिन शाहजादे की जान बचाने के लिए उसके बराबर की प्यारी चीज़ की कुर्बानी करनी होगी। हाँ, समझ में आ गया। मुझे सबसे प्यारी तो मेरी अपनी ज़िंदगी है। एक विजयी मुस्कान के साथ बाबर ने कहा, अल्लाह अकबर। आप सब अमीर और दरबारियों के सामने मैं जहीरुद्दीन बाबर अपने बच्चे हुमायूं की जान के बदले अपनी जान अल्लाह की खिदमत में पेश करता हूँ। हुमायूं की बला मुझे लगे, हुमायूं को अल्लाह ज़िंदगी बख्शे, उसे फिर से सेहतमंद करे, बदले में मुझे उठा ले। यह कसम 3 बार दोहराकर बाबर नीचे चटाई पर लेट गया और हुमायूं के लिए दुआ करने लगा। यह देखते ही बेगम सुबकती बिलकती बाबर के पैरों पर गिर पड़ी। नहीं मेरे मालिक, नहीं, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। आपके साये में ही हुमायूं की परवरिश होनी चाहिए। अल्लाह इनके बदले मेरी जान ले लो।
लो। नहीं बेगम, यह नहीं हो सकता। मैंने प्रतिज्ञा की है, आज मुझे मौत को फतह कर लेना है। मैं एक शानदार और बहादुरी की ज़िंदगी जिया हूँ। मैं बहादुर और शानदार मौत मरना चाहता हूँ। यह कहकर बाबर सीधा लेट गया। कुछ ही देर में उसे कुछ कमजोरी सी महसूस होने लगी। छाती में कुछ दर्द भी होने लगा। साथ ही साथ उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान झलक उठी। फिर उसने एक बार कहा, अल्लाह अकबर, और हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं। इधर बाबर ने आंखें मूंदी, उधर हुमायूं ने आंखें खोल दी और उसे होश आने लगा। बाबर मृत्यु में भी विजयी रहा। धन्यवाद।